नमस्कार दोस्तों, गौरांश बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हूँ। सोमवार की सुबह करीबन 10:15 बजे का समय हो रहा है और बाजार में रुझान बिकवाली का हावी हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको स्तर बता देता हूँ। सेंसेक्स में करीबन 620 अंकों की गिरावट है। 76,890 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी में 210 अंकों की गिरावट, 23,265 का स्तर है निफ्टी का, निफ्टी स्पॉट का। बैंक निफ्टी में 390 अंकों की गिरावट, 49,115 ये स्तर है बैंक निफ्टी का, निफ्टी बैंक का। और रुपए में गिरावट है 0.55 पैसे की और ऐतिहासिक निचले स्तर पर रुपया डॉलर के सामने 87.16 का स्तर है रुपए का एक डॉलर के मुकाबले। कच्चे तेल में थोड़ी बहुत गिरावट है, 76.34 डॉलर प्रति बैरल है ब्रेंट और 73.92 डॉलर प्रति बैरल दाम है नाइमेक्स का। पहले कच्चे तेल पे और रुपए पे चर्चा कर लेते हैं। तो कच्चे तेल में शायद रुझान नीचे की तरफ होने की आशंकाएं हैं इस हफ्ते, और उसका कारण है खपत और मांग को लेकर के, और जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं उसको देख करके रुपए में हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत और गिरावट हम देख सकते हैं इस हफ्ते। महत्व दिन होगा शुक्रवार का 7 फरवरी को, जहां पर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है और किस प्रकार की घोषणाएं होती है। तो दोस्तों, अगर थोड़ी बहुत उम्मीदें बंधी हैं पिछले हफ्ते जब से नकदी सिस्टम में डालने का प्रयास किया था आरबीआई में कुछ कदम उठा करके, तब से लेकर के आज तक और आने वाले कुछ दिनों में जब तक क्रेडिट पॉलिसी हम देख नहीं लेते हैं तब तक ऐसा अनुमान है कि शायद थोड़ी बहुत राहत कटौती के रूप में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होगी उसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि शायद 7 फरवरी को एक कटौती आ सकती है, ऐसा अनुमान है। लेकिन आखिरकार गवर्नर साहब क्या कहते हैं वो देखना और सुनना अनिवार्य होगा। अब आते हैं बाजार के ऊपर दोस्तों। पिछले हफ्ते 1 फरवरी शनिवार को बजट पेश हुआ। माननीय वित्त मंत्री जी ने खपत को लेकर के और कुछ क्षेत्र को लेकर के प्रयास किया और देश में रोजगारी कैसे बढ़ सकती है, विकास दर कैसे आगे बढ़े, और सबसे महत्वपूर्ण खपत को लेकर के जो चिंताएं है उसका निराकार लाने का प्रयास किया कुछ ठोस कदम उठा करके। मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सबको पता है बजट में क्या है। तो हमें लग रहा है कि ये प्रयास जो बजट में हुआ, और हम ये भी मानते हैं कि बजट मात्र एक ऐसा माध्यम नहीं जहां पर सरकार कदम उठा सकती है। हाँ, एक माध्यम है कि बही खाता जो है पूरे देश का वो पेश करती हैं वित्त मंत्री जी, और फिर उसके पश्चात भी कई सारे मौके सरकार के पास होते हैं कि अर्थव्यवस्था को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए जिस प्रकार के कदम उठाने वो उठाते हैं। तो शायद हो सकता है कि यहाँ से बाजार में थोड़ा बहुत दबाव और आ सकता है नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ अगर हम दायरे निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो दो स्तर नीचे की तरफ हम ध्यान में आते हैं, 23,100 और 23,200। ये दो निचले स्तर है जहां पर बाजार थोड़ा बहुत नींव बनाने का प्रयास करेगा और ऊपर की तरफ उभरने का प्रयास करेगा। और अगर ऊपर की तरफ उभरता है बाजार तो 24,400, माफ कीजिएगा, 23,400 और 23,500, ये दो स्तर है जहां पर थोड़ा भारीपन बाजार को आता हुआ दिखेगा और मुनाफा वसूली की चपेट में फिर से बाजार आ सकता है। तीसरी तिमाही के नतीजे जो हमने अब तक देखे हैं काफी सकारात्मक, ऐसा एक विश्लेषण हम कर सकते हैं। कुछ कंपनियों के नतीजे अभी भी बाकी हैं। उम्मीद रखते हैं कि शायद जो बाकी कंपनी हैं नतीजे तीसरी तिमाही के लाने के लिए वो भी जो अब तक हमने देखे हैं उसी स्तर पर आए। निराशा, मायूसी थोड़ी बहुत हाथ लगी कुछ क्षेत्र में, कुछ कंपनियों में, मगर इतनी भी बड़ी निराशा नहीं जहां पर कोई चिंता का कारण खड़ा हो। और एक समीकरण ये भी लगा सकते हैं कि शायद जो चौथी तिमाही के नतीजे हैं वो शायद आपको थोड़ा बहुत और यहाँ से बेहतर आता हुआ दिखे, और जो कदम बजट में उठाया उसके कारण आने वाले वित्तीय वर्ष में भी शायद हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत बेहतर रुझान देखने मिले। उठापटक इंडिया विक्स को लेकर के भी अगर आप देखें तो हमने पिछले कई हफ्तों से हम इंडिया विक्स की भी चर्चा करते हैं। आज भी अगर आप देखें तो इंडिया विक्स थोड़ा बहुत पिछले हफ्ते से नीचे आए हैं लेकिन फिर भी ऊपरी स्तर पर है। मौजूदा स्तर इंडिया विक्स का है 14.71 और करीबन 4.33% की बढ़त है इंडिया विक्स में। और जब तक इंडिया विक्स नीचे नहीं आता है यहाँ से और
तब तक ये उठापटक और वॉलेटिलिटी हो सकती है। पिछले हफ्ते जब शनिवार को बाजार चालू था बजट को लेकर के, उस दिन भी अगर आप देखेंगे तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली की थी और स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी की थी। तो ये नीचे धकेलना और ऊपर के तरफ खींचना जो सिलसिला है वो आने वाले दिनों में, इस हफ्ते में और शायद आने वाले कुछ दिनों में देखना अनिवार्य होगा। और प्रयास ये होगा कि क्या हम निचला स्तर बचा पाते हैं कि नहीं 23,100 23,200 के आसपास। कुछ चिंताएं बजट को लेकर के भी आज हम देख रहे हैं, क्योंकि जो उम्मीदें और जो अनुमान था सभी पर तो खरे नहीं उतरे, लेकिन प्रयास वित्त मंत्री जी ने किया है कि जितना हो सकता है उतना वो करे। एक दूसरा पहलू बाजार में है, जिस प्रकार से पिछले हफ्ते अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए हैं मैक्सिको, चाइना और कनाडा के ऊपर, कुछ संकेत या कुछ बातें या फिर कुछ अफवाहें बाजार में हैं कि शायद भारत भी अमेरिका के तरफ से टैरिफ्स में बढ़ोतरी की चपेट में आ सकता है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि कौन से क्षेत्र और सेवाएं होंगी, उत्पादन क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र, जहां पर ये लगाए जाएंगे। लेकिन एक बात बाजार में चल रही है, अब आखिरकार जब अमेरिका के राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं टैरिफ्स को लेकर के भारत के ऊपर, तो उसकी प्रतिक्रिया किस प्रकार से होगी। क्या भारत फिर अपने तरफ से कुछ टैरिफ जो अमेरिका के गुड्स और सर्विसेज पर लगती वो कम करेगा वगैरह वगैरह। तो ये एक आकलन और मापदंड है बाजार में जो चिंता का कारण बन रहा है फिलहाल, जिस प्रकार से अमेरिका ने मैक्सिको, चाइना और कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाए हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों के बिकवाली थोड़ी बहुत कम हुई है, जो मात्रा में पहले देख रहे थे हम उससे कम हुई है। तो शायद बाजार में थोड़ी बहुत स्थिरता इसको भी लेकर के हम आते हुए देख सकते हैं। और बाजार जब कभी भी इस प्रकार का दायरेबंद कारोबार देता है या फिर नीचे की तरफ आता है, तो एक मौका होता है पोर्टफोलियो बनाने का, अच्छी सक्षम मजबूत कंपनियों में धीरे धीरे करके निवेश करके। अगर आप कारोबारी हैं तो मेरे ख्याल से आपको अपना जो मुनाफा है उसका अनुमान कम रख करके जो भी आपको मुनाफा मिलता है वो आपके निर्णय के ऊपर है कि आप किस प्रकार से मुनाफा समेटते हैं। लेकिन ज्यादा अनुमान मुनाफे का न रखें, ये अनिवार्य है। लेकिन जहां तक आप निवेश है लंबी अवधि के लिए, तो हमारा मानना है कि ये ऐसे मौके हैं जो बाजार आपको देता है लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। दो विकल्प बजट को ही ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास किया है कि आपके लिए लेकर के आए। और वित्तीय क्षेत्र सबसे पहले तो जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं, सरकारी बैंकों के दूसरी तिमाही के भी अच्छे आए थे और अब तक जो भी सरकारी बैंकों के नतीजे देखें वो भी अनुमान पर उतरे, खरे उतरे या फिर अनुमान से थोड़े बहुत बेहतर है कुछ जगहों पर। उसी तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प सरकारी बैंकों में से हमने ढूंढा है बैंक ऑफ बड़ौदा। जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है वहां से नीचे की तरफ के दायरे सीमित लगते हैं, और अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो हमारा मानना है कि एक बेहतर मौका है बैंक ऑफ बड़ौदा में निवेश करने के लिए। लंबी अवधि के लिए शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे करके आप वो अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। और दूसरा विकल्प है खपत से जुड़ी हुई जो भी घोषणाएं बजट में हुई है, तो यहां पर एक कुछ कंपनियां कुछ समय पहले लिस्ट हुई है, खास करके क्विक कॉमर्स में, और मैं बात कर रहा हूं जोमैटो की। इस वर्ष में काफी कुछ प्रतिस्पर्धा आएगी ज़ैप्टो को लेकर के, अमेजॉन को लेकर के, बाकी अन्य कुछ कंपनियों को लेकर के। लेकिन क्योंकि जोमैटो और स्विगी सबसे पहली कंपनियां थी जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया क्विक कॉमर्स क्षेत्र में, और एक अच्छा खासा बड़ा मार्केट शेयर उन्होंने अधिग्रहण किया। दूसरी तरफ जोमैटो के लिए हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने इस साल के अंत तक, यानी कि दिसंबर 2025 तक बहुत ही बड़ी मात्रा में विस्तार योजनाएं के लिए निवेश की बात की है। करीबन 2000 डार्क स्टोर्स दिसंबर 2025 तक खोलने की बात की, जिससे लेकर के जो मार्केट शेयर है वो और बढ़ेगा इनका। बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, मझौले शहरों में तो इनकी मौजूदगी है ही है, लेकिन इनका प्रयास है कि ये और भी नीचे की तरफ जाए और छोटे छोटे शहरों में अपनी मौजूदगी स्थापित करे, और हो सकता है तो ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण में भी ये अपनी पहुंच दिखाए, जिससे जो उपभोक्ताओं का बेस है, सब्सक्राइबर बेस जिसे हम कहते हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ सकता है और कारोबार के लिए बहुत बड़ी बड़ी
बड़े बड़े अवसर खुल के सामने आ सकते हैं। ये स्टॉक भी, जोमेटो भी ऐसा है जहां पर जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है वहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित, और लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर भी शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे करके आप अपना निवेश बढ़ा सकते हैं जब भी आपको बाजार में गिरावट आती है तो। लेकिन इतना ध्यान रखें कि ये छोटी या मध्यम अवधि के लिए नहीं है, ये BTST यानी कि आज खरीदो कल बेचो ऐसा नहीं है, 3-6 महीने के लिए भी नहीं है, 12, 16, 18 या 24 महीने, इस प्रकार की अगर आप समय सीमा देते हैं और फिर धीरे धीरे करके आप निवेश बढ़ाते हैं तो शायद लंबी अवधि में आपको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर मिलने का अनुमान है। बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए सुझाव है, इतना ध्यान में बिल्कुल रखें आप। कुछ ऐसी भी बातें बाजार में सुनने में आई हैं कि शायद विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली और आ सकती है। एक बहुत ही बड़ा कारण बजट तो अब इतिहास हो चुका है। इस हफ्ते 7 फरवरी शुक्रवार को हम क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा देखेंगे गवर्नर तरफ से। रुपए में भी संतुलन बनाने में मेरे ख्याल से क्रेडिट पॉलिसी अगर कुछ ऐसे पहलुओं पर ध्यान देता है तो शायद थोड़ी बहुत स्थिरता रुपए में भी आ सकता है, लेकिन उसके पहले गिरावट और आने की पूरी संभावना है। तो इसके अलावा स्थानीय रूप में अगर आप देखने जाए तो ऐसे कोई बड़े घटनाक्रम अब नहीं है। हाँ, एक बात बिल्कुल है कि दिल्ली में चुनाव है और चुनाव होने के पश्चात जो नतीजे आएंगे उसकी प्रतिक्रिया शायद थोड़ी बहुत बाजार में आती हुई दिखेगी। निर्भर करता है कौन सी पार्टी को कितना बहुमत मिला और आखिरकार कौन सरकार बनाते हैं दिल्ली में, तो एक नीजक रिएक्शन ये हो सकता है। लेकिन जिस स्तर पर बाजार कामकाज कर रहा है, छोटी मध्यम अवधि के लिए तो हम सक्षम नहीं है टिप्पणी करने के लिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए हमें लग रहा है कि एक सुनहरा मौका है बाजार में निवेश कर। पहला आधा हिस्सा इस साल का यानी कि जनवरी से लेकर के जून तक शायद ज्यादा उम्मीद हमें नहीं है बाजार में, लेकिन जून के पश्चात यानी कि दूसरे आधे में कैलेंडर 2025 में हमें लग रहा है कि धीरे धीरे करके यहाँ से अनिश्चितता के जो बादल हैं वो दूर होते हुए नजर आएंगे और बाजार में स्थिरता, और स्थिरता के बाद ऊपर की तरफ के दायरे देखना अनिवार्य है। तो ये दोनों विकल्प है दोस्तों लंबी अवधि के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, जोमेटो, और धीरे धीरे करके निवेश कीजिए। मेरी वाणी को अब मैं यहीं पर विराम देता हूं, आप लोगों से आज्ञा लेते हैं तो, और अगले सोमवार को आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।